उस समय उन्होंने विवेकानंद ये नाम अवेल किया था, ये नाम डिराइव किया था। तो नरेंद्रनाथ दत्त इनका नाम हुआ करता था ओरिजिनली। इनका नाम ओरिजिनली नरेंद्रनाथ दत्त हुआ करता था। नरेंद्रनाथ दत्त हुआ करता था। ठीक है। बचपन से ही बहुत चीजों को जानने का शौक था और यहां वहां वो घूमते रहे कि इन्हें कोई तो मिल जाए जो उन्हें सही बातें समझाए और बताए। ऐसे ही वो 5 जो लोग थे वो वहां पे तपस्या कर रहे थे, उनके पास गए। बोले आप लोग तपस्या क्यों कर रहे हैं? बोले हम तपस्या कर रहे हैं ताकि हमको गॉड तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। तो बोले हम तपस्या करेंगे तो हम अल्टीमेट जानकारी अवेल कर सकते हैं, मतलब यूनिवर्स क्या है, हम क्या हैं, हम यहाँ कर क्या रहे हैं। ये कई सारे सवाल हम सभी के मन में आते हैं। उन सवालों के जवाब के लिए वो कुछ दिनों तक उन सभी मॉन्क्स के साथ बैठकर तपस्या करने लग जाते हैं। लेकिन थोड़े ही समय में उनको समझ में आता है कि अरे ये सब ना ऐसे ही चल रहा है, इन लोगों की तपस्या से कुछ होने वाला है नहीं। तो वहां से उठ के उन लोगों से अलग हो जाते हैं, चल देते हैं। ऐसे ही कई सारे और सेंट्स के वो कांटेक्ट में आए। उन्होंने इस बात के एफर्ट्स किए कि उन्हें कोई अच्छा गुरु मिल जाए जो उनको ये बता सके कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है। उन्हें कोई नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी कहीं कोने से एक आवाज फैल रही थी हर जगह कि काली मंदिर के किनारे, काली मंदिर पे हुगली नदी के किनारे एक गुरु बैठते हैं, रामकृष्ण परमहंस। वो सच में रियलिटी जानते हैं। ऐसी बातें थी कि गॉड क्या है वो इंसान एग्जैक्टली जानता है। जब इस बात की खबर धीमे धीमे विवेकानंद के कानों तक पहुंची, यानी कि नरेंद्रनाथ दत्त तक, तो वो पहुंच गए मठ में। उन्होंने कहा गुरुजी अपनी शरण में लीजिए, गुरुजी अपनी शरण में लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। बोले आप सच में जानते हो कि ये दुनिया क्या है, यूनिवर्स क्या है, सच्चाई क्या है? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा हाँ जी हम जानते हैं। बोले हमको बताओगे? बोले हाँ जी बिल्कुल बताएंगे, हम तो इसीलिए बैठे हैं। जो भी जानना चाहता है हम उसे बताएंगे, जो नहीं जानना चाहता है उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। बोले ठीक है। बोले मठ में आ जाओ, थोड़ा तैयार करो अपने शरीर को, अपने मन को, फिर हम आपको बताएंगे कि सच क्या है। अब विवेकानंद जी इस उम्मीद में कि गुरुजी सच बताएंगे कि दुनिया क्या है, यूनिवर्स क्या है, उनकी सेवा में लग गए। मठ की सेवा करने लगे, कामकाज देखने लगे। गुरुजी जैसे बोलते थे, ठीक है, गुरुजी जैसे बैठते थे, वो जैसे बोलते थे योग करने को, जैसे बोलते थे साधना करने को, सब करने लग गए। काफी दिन बीत गए धीमे धीमे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और धीमे धीमे उनका रामकृष्ण परमहंस के ऊपर से भरोसा भी उठने लगा। उनको लगने लगा कि कहीं ये इंसान मुझे बरगला तो नहीं रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस इंसान को ही कुछ ना पता हो, ये ऐसे ही सबको भरमा के रखता हो कहानियां सुना सुना के। हाँ। तो वो गए, उनके पास बैठ गए। तखत पे बैठे थे रामकृष्ण परमहंस, और वो जाके उनके पैर दबाने लगे जमीन पे बैठ के। और उनकी तरफ ऐसे, मतलब क्योंकि वो नीचे बैठे थे तो ऐसे ऊपर देख के कहते हैं कि गुरुजी एक बात सच सच बताओ, बताओगे कि नहीं बताओगे कि सच्चाई क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, बताओगे कि नहीं? और हमको डाउट हो रहा है कि आपको भी पता है कि नहीं पता है। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए, बोले तुम्हें जानना है? बोले हाँ मुझे जानना है। बोले तुमको लगता है कि तुम तैयार हो? बोले हाँ हम तैयार हैं। रामकृष्ण परमहंस ने अपना पैर उठाया और नरेंद्रनाथ दत्त के सीने पे रख दिया, और वो थोड़े समय के लिए अनकॉन्शियस हो गए। उनको ऐसा लगा जैसे किसी दूसरी दुनिया में चले गए हों। वो मूवी देखी है आप लोगों ने, डॉक्टर स्ट्रेंज वाली, जब वो तिब्बत में जाते हैं घूमते हुए, और वो वहां पे एक लेडी मिलती है जो मारती है उनको, और उनकी जो सोल है वो यूनिवर्स ट्रेवल करके आ जाती है। आई कैन जस्ट एक्सप्लेन, ऐसा ही कुछ स्वामी विवेकानंद जी ने उस समय फील किया होगा जब रामकृष्ण परमहंस ने उनके सीने पर पैर रख दिया। कहते हैं दैट वाज द पॉइंट जब जब स्वामी विवेकानंद जी को ये रियलाइज हो गया दैट दिस पर्सन नोज द ट्रुथ, इस इंसान को पता है। और इसी के बाद उन्होंने उनके मन में जो डाउट्स थे ना रामकृष्ण परमहंस को लेकर, वो सारे निकाल दिए। उन्होंने कहा आप जब तक बिठाओगे हम बैठेंगे, जो बोलोगे हम करेंगे, बस हमें बता दो कि ये दुनिया क्या है। उसके बाद वो जो बोलते गए वो करते गए। फिर एक दिन ऐसे खबर आई, कुछ लोग चिल्लाते हुए आए, बोले कि नरेंद्र बोला करते कि जो नरेंद्र है वो कमरे में बैठे हुए हैं और उनकी सांस नहीं चल रही है, वो ऐसे हैं जैसे मर गए हैं, साधना की मुद्रा में है, योग की मुद्रा में है। रामकृष्ण परमहंस ने देखा, बोले कि ठीक है डिस्टर्ब मत करना, दरवाजा बंद करके चले आओ। तो वो लोग जो थे दरवाजा बंद करके चले आते हैं। वो कहते हैं नरेंद्र मर गए क्या? गुरुजी कहते हैं परेशान मत हो, बस दरवाजा बंद करके चले आओ और वो जैसे हैं वैसे रहने दो। कहा जाता है दैट वाज द डे जब स्वामी विवेकानंद जी को इनलाइटनमेंट मिला, और उसके बाद से वो अपने गुरुजी का जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ पड़े।
स्वामी विवेकानंद जी अपनी